नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मेल। मैं हूं आपके साथ अंकिता। पढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल का ऐतिहासिक गांधी भवन में ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जहां प्रदेश भर से आए पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। सत्र की शुरुआत में ही वक्ताओं ने साफ कर दिया कि अब पिछड़ा वर्ग केवल वोट बैंक बनकर नहीं रहेगा, बल्कि व्यवस्था में अपनी समान भागीदारी के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेगा। जातिगत जनगणना से लेकर न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व तक हर उस मुद्दे पर चर्चा हुई जो ओबीसी समाज के भविष्य को प्रभावित करता। ये मध्य प्रदेश की राजधानी में हमारा ओबीसी महासभा का 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। उससे पहले भी हम लोग यहाँ पे 3 कार्यक्रम इसी हॉल में कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारा राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है। भारत के लगभग हम 18 राज्यों में काम कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह यादव है। मैं इसका ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव एवं फाउंडर मेंबर हूँ। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने संवैधानिक हक अधिकारों के लिए। देश की धन दौलत राजपाट में हमको हिस्सेदारी मिले और जो संविधान में हमको 340 आर्टिकल के तहत अधिकार दिए गए हैं, उन सब मुद्दों को लेकर हम सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से लगातार आंदोलन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, पदयात्राओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। किस बातों पे मंथन चल रहा है? आज हमारे सभी देश के हमारे प्रदेशों के अध्यक्ष आए हैं, सभी अभी मध्य प्रदेश के जिलाध्यक्ष और सभी पदाधिकारी आए हैं। हम आगे हमारा ग्राम स्तर तक संगठन खड़ा करना चाहते हैं और जो हमारे अधिकार हैं वो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम लोग आगे सत्ता के लिए संघर्ष करने के लिए हम जनता को तैयार कर रहे हैं। सर, विधानसभा चुनाव में भी कोई खास भूमिका निभाने वाला है? अभी तो सेमीफाइनल मध्य प्रदेश की जिला पंचायत और ग्राम पंचायत नगर पालिकाओं का महाभारत होना है 27 में। उसमें हम दिखा देंगे हमको आरक्षण नहीं दे रहा, हिस्सेदारी नहीं दे रही ये सरकार है। सरकार में बैठे लोग जो अडानी अंबानी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही हैं, जो पार्टियां लंबे समय से हमारे अधिकारों पर कुंडली मार के बैठी हैं, उसको लेकर मध्य प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों में 413 जो नगरीय क्षेत्र में उनमें कमेटी बनाकर एक मध्य प्रदेश की धरती में जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। बाबा साहब की कर्मभूमि है, जहाँ से उन्होंने संविधान लिखा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मऊ में जन्म लिया और सामाजिक न्याय के दूसरे योद्धा शरद यादव जी ने जबलपुर से क्रांति चालू की थी। वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने मंडला से इस आंदोलन को अंग्रेज़ों के टाइम संघर्ष किया था। उन सभी महापुरुषों को लेकर आगे सामाजिक न्याय के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं, जनता को साथ में लेकर। राजधानी भोपाल में ओबीसी महासभा का आयोजन एक मीटिंग के रूप में हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारा ओबीसी महासभा का 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन है और इस बार हम लोग पॉलिटिकल फोरम लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम पॉलिटिकल फोरम पे नहीं आएंगे तो पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड के नाम से पॉलिटिकल फोरम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और जिससे भारत के लगभग 65% पिछड़ा वर्ग को सीधी आवाज़ मिल जाए और हम सत्ता में आके अपने लोगों को न्याय दे सकें। नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट वैभव सिंह है। मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी का वरिष्ठ सदस्य हूँ। सोच के हिसाब से जी। देखिए, विधानसभा चुनाव का वही है कि हम अभी आप जानते होंगे कि एससी और एसटी की गिनती होती है तो उनकी संख्या के अनुपात में विधायक सांसद बनते हैं। ओबीसी के नहीं बनते हैं। ओबीसी के गुलाम बनते हैं कि जो आप जानते हैं बीजेपी कांग्रेस से जो गुलाम होते हैं उन्हीं को जो सिर्फ उनकी ही बातें करते हैं, समाज की बात नहीं करते जो पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे ना तो वो जाति जनगणना की बात करते हैं, ना ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 13% होल्ड अटका हुआ है, उस पर ही वो बात नहीं करते हैं। क्या कारण मानते हैं होल्ड? देखिए, होल्ड का मेन कारण ये है कि हमारी गिनती नहीं है। जब हम ट्रिपल टेस्ट में जाते हैं कोर्ट में तो वो गिनती का आंकड़ा आता है तो उसमें हम फेल हो जाते हैं लगभग। और सरकार भी जो है वो लगभग ऐसा है कि जो मनुवादी सोच की सरकार है, आरएसएस को हैंडल करता है। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 52% के आंकड़े पहले से ही थे, लेकिन सिर्फ 27% देने में भी दिक्कत हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि सरकार खुद नहीं देना चाहती है और हम इसलिए लगातार कई आंदोलन कर चुके हैं और ये अधिवेशन के बाद हम डिसाइड करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा प्रोटेस्ट की सरकार को उखाड़ा जाए। जी। जाति जनगणना तो चालू है, चल रही है? देखिए, जाति जनगणना अभी चालू नहीं है। आपको शायद जानकारी झूठी दी गई है। हमें वो जो जानकारी है कि अभी सिर्फ मकानों की जानकारी ली जा रही है। अभी जाति जनगणना अगर होती तो हमसे जाति पूछी जाती और जाति का कॉलम भी उस पेपर में दिया जाता। अभी उस पेपर में जातीय कॉलम नहीं है, तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है जातीय कॉलम दे। जिस दिन जातीय कॉलम आ जाएगा उस दिन इस देश के अंदर पिछड़ा वर्ग की संख्या आएगी और फिर इस देश के अंदर कहीं भी हमारे पिछड़ा वर्ग में भी कोई लड़ाई नहीं रहेगी, एसटीसी में भी लड़ाई नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हम फिर इस
जानते हैं कि हमारी संख्या है इतनी है, लोधी की इतनी है, कुशवाहा की इतनी, कुर्मी की इतनी है, यादव की इतनी है, साहू की, रैकवार की, प्रजापति की, तो सभी की संख्या होगी तो डिसाइड कर सकते हैं इस देश के अंदर कि किसको कितनी सीट देना है, किसको कितने आपको विधायक बनाना है, सरपंच बनाना है, जिला पंचायत बनाना है, तमाम प्रकार की जितनी भी सीटें राजनीति में होती हैं वो सब की सब कहीं ना कहीं हम डिसाइड कर सकते हैं इसके बाद। ये अधिवेशन में कितने लोग? अधिवेशन में अभी लगभग हमारा जो है 250 लोग हमने बुलाए ही हैं, सिर्फ लिखित में बुलाए हैं, क्योंकि ये डिसाइडेड करेंगे पूरे देश के अंदर कि कैसे, क्योंकि राष्ट्रीय कोर कमेटी प्रदेश के लोग ही इसमें हमने बुलाए हैं, राष्ट्रीय और प्रदेश और 18 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है।